इस वक्त मजमूई तौर पे दुनिया की नज़र में और इनफरादी तौर पे आपकी नज़र में पाकिस्तान ईरान से बाहमी अगर तजारत करता है तो वो किस सूरत में हो सकती है? दोनों एक दूसरे को क्या फ़ायदा दे सकते हैं? और इन 60 दिनों के अंदर रखी गई बुनियाद देर पा इस्तेहकाम दोनों ममालिक को क्या दे सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी 1-2 साल पहले जो टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी-सी पैदा हो गई थी। टेंशन इस हवाले से कि जो गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगाने की कोशिश की थी और उसके अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वहाँ पे भी उन्होंने जाने की कोशिश की थी और वो पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि इंडिया के बेहिस्त पे की गई थी। हम्म। तो उसमें भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट जो है दोबारा से उसको रिन्यू किया जाए, उसके ऊपर बात की जाए क्योंकि पाकिस्तान और ईरान जो है आपस में ट्रेड अगर करते हैं तो उसके बहुत फ़वाइद हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनफॉर्मल तो एक इकोनॉमी है दोनों मुल्कों के बीच में, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती क्योंकि जो उस तरफ का बलूचिस्तान है और जो इस तरफ का बलूचिस्तान है, दोनों अंडर डेवलप्ड है। तो हम्म। उस हवाले से अगर ये करते हैं ट्रेड तो उसका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और बड़ा फ़ायदा ये भी होगा कि इस वक़्त रीजन में ईरान को सपोर्ट करने में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है, उसका मोस्ट लाइकली एक बायलैटरल एक कंक्लूजन भी निकल आएगा। उससे होगा ये कि दोनों ममालिक बैठ के अपने जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी उनके प्रॉब्लम्स रहे हैं पास्ट में, खास तौर से जो मिलिटेंसी के हवाले से या जो बलूचिस्तान में जो सेपरेटिज्म के हवाले से, उसके हवाले से बात की जा सकती है, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो वो वैसे भी करते हैं। वो एक बात हो सकती है, उसपे एक डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये चीज़ें तो वो कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ ऑलरेडी बातचीत भी होती रही है, 2023 में भी हुई है। उसके अलावा भी 2024 में भी इस तरह की बातचीत रही है, तो अच्छी बात इसमें ये है कि दोनों मुल्क जो हैं एक-दूसरे के साथ बातचीत कंटिन्यू रखे हुए हैं। हम्म। तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा तो ट्रेड की सूरत में हो सकता है। जो राहदारी है ख़ास तौर से ईरान और पाकिस्तान के बीच में, वो अगर दोबारा से कायम हो जाती है, उसके ऊपर अगर क्योंकि वो इनफॉर्मली एज़ आई सेड कि वो तो चल रही है, जो चीज़ें हो रही हैं वो चल रही हैं। अगर उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लीगलाइज़ करके जो ख़ास तौर से जो पेट्रोल वग़ैरह ईरान से पाकिस्तान आता है, सबको पता है वो ईरान बलूचिस्तान के रास्ते से लाहौर तक जाता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर तक जाता है, तो वो उस सिचुएशन को अगर वो लीगलाइज़ करते हैं या एक फ्रेमवर्क में लेकर आते हैं, वो बहुत दोनों मुल्कों के लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा, तो इसके अलावा जो 90 से 92 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड यूएई के साथ ईरान की जा रही थी, अब उसके अंदर कहीं ना कहीं रखना आएगा, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर ना तो इसराइल के ऊपर उतने हमले किए गए, ना कुवैत पे, ना बहरीन पे, ना उर्दन पे, जितने हमले यूएई के ऊपर किए गए। तो क्या उसका फ़ायदा कोई और मुल्क उठा सकता है? क्या वो गैप फिल किया जा सकता है? देखिए यूएई के साथ तो डेफ़िनेटली हालात बहुत ख़राब हो गए हैं ईरान के क्योंकि जो एक उनकी आपस में भी जो स्टेटमेंट्स वग़ैरह शेयर हुई और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूएई ने तो प्रॉपर्ली इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है एज़ अ कंट्री और उनके साथ जो है उनकी वो डीलिंग भी है, ट्रेड भी है, बहरीन भी उनमें से एक है। तो डेफ़िनेटली ये जो आप जिस डील की बात कर रहे हैं इसको नुकसान तो होगा। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, आगे जाके ये मज़ीद हो सकता है कि बैठ जाएँ, अगर इनको अपनी सिचुएशन लगे कि ये तो बातचीत के ही ज़रिए रिज़ॉल्व हो सकती है और हो सकता है कि उसमें कहीं न कहीं कतर जो है वो मीडिएट करने की कोशिश करे क्योंकि इस वक़्त कतर की पूरी जो कोशिश है वो ये है कि वो किसी तरह से जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर से यूएई या बहरीन और ये इस तरह के जो ममालिक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इज़राइल की साइड पर हैं, कुवैत हो गया, लेकिन ये 2 तो ख़ैर ज़्यादा उस हवाले से बिलियनेयर और ज़्यादा तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं। तो इनमें आपस में मीडिएट कराने की भी कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इस वक़्त कोई भी जो कंट्री है वो ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने मुल्क पे किसी तरह का हमला या तो होने दे या फिर अपने लोगों को किसी भी तरह से जवाबदेह हो। क्योंकि लोग ये पूछेंगे उनसे और अब की जो जनरेशन है वो इस तरह की है नहीं कि वो ना सवाल पूछे, वो सवाल हम्म। पूछने वाली जनरेशन है। उसको आप नेक्स्ट वोट में क्या बताएँगे, नेक्स्ट इलेक्शन में आप उनको क्या कहेंगे कि ये कैसे हुआ, आपके मुल्क पे कैसे हमला हो गया? जबकि आप पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि यूएई जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ है या बहरीन जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ है, हमारा कोई किसी झगड़े में कुछ लेना-देना नहीं है। तो हो सकता है कि ईरान और इनके दरमियान ताल्लुकात खराब हों, जो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं मीडिएशन की भी जगह और गुंजाइश है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्योंकि ईरान के जो स्टेटमेंट्स अगर आप उनको देखें तो वो काफ़ी क्लियर हैं कि हम उसी कंट्री पे अटैक करेंगे जो जिनकी एयर बेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। हमें लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो इस बात पे कायम भी हैं।
तो ये होगा अगर, तो आगे जाके मोस्ट लाइकली ये मीडिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना डिप्लोमेसी में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि इट्स अ फॉरएवर वॉर या इट्स अ फॉरएवर कॉन्फ्लिक्ट। बातचीत से बातें रिजॉल्व हो जाती हैं इवेंचुअली। अच्छा, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ईरान का भारत के साथ ताल्लुक माजी में जो था, क्या वैसा ही रहेगा? क्या सर्दमोहरी दिखाई जाएगी या फिर मुस्तकबिल के अंदर गर्मजोशी भी दिखाई जा सकती? देखिए, ईरान और इंडिया के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी रही हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक वहाँ बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करके भी गए हैं। जो ओल्ड पर्शिया था वहाँ से इंडियन गुजरात की तरफ ख़ास तौर से बहुत सारे लोग गए, तो उनकी एक कल्चरल एफिनिटी भी एक-दूसरे के साथ है और एक ट्रेड लिंक भी एक-दूसरे के साथ रहा है। हम्म। हो सकता है कि ये जो अभी रिसेंट जितनी डेवलपमेंट हुई, जिसमें इंडिया काफ़ी नपा-तुला अपना एक जवाब दे रहा था, जिसमें एक तरह से इंडिया डिप्लोमैटिकली इर्रेलेवेंट हुआ और डिप्लोमैटिकली एक तरह से खुद आइसोलेट हो गया। हालाँकि जो 60s या 70s में जो उनकी पॉलिसी थी ईरान के साथ, वो बहुत डिफरेंट थी। हम्म। इवन जो इंडिया और फ़लस्तीन की तरफ जो इंडिया की फ़लस्तीन के बारे में जो पॉलिसी थी, वो भी बहुत डिफरेंट थी। बहुत ओपनली फ़लस्तीन के हवाले से बात किया करते थे। लेकिन अब की जो गवर्नमेंट है, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, वो बहुत मुख्तलिफ है। हो सकता है कुछ टाइम तक उनमें आपस में कोल्ड वॉर रहे, हो सकता है कुछ टाइम तक एक-दूसरे से वो ना करें, लेकिन इवेंचुअली ऐसा हो नहीं सकता कि आप इंडिया को इग्नोर करेंगे। ईरान भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। इट्स अ ह्यूज इकोनॉमी और इंडिया का ज़्यादा जो फ़ोकस है वो इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा है। अभी हम्म। वो डिप्लोमैटिकली नहीं चल रहा, ना खुद को इस तरह से लेके आगे बढ़ना चाह रहा है। क्योंकि वो इंटरनली इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, इंटरनली बहुत सारी चीज़ों में वो अपने मुल्क में भी डोमेस्टिकली इन्वॉल्व्ड है, टू बेसिकली कंसर्न देमसेल्व्स विद एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन अदर कंट्रीज़। उनके अपने लोगों ने खास तौर से शशि थरूर साहब का एक कॉलम आया था रिसेंटली, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को इस बात से सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई भी रीजन में मीडिएशन करा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, और पाकिस्तान के साथ उनके जैसे भी ताल्लुकात रहे हैं, दे शुड बी इनकरेजिंग पाकिस्तान इन दैट, रादर देन कि एक बहुत ज्यादा आइसोलेशनिस्ट जो पॉलिसी है कि नहीं पाकिस्तान है तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वो चीज तो रहेगी कि ईरान और इंडिया के जो खास तौर से ताल्लुकात हैं, हम्म। कुछ टाइम तक हो सकता है उसमें सरमोहरी रहे, लेकिन फिर इवेंचुअली आपको पता है कि वो एक साथ होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके बहुत इंटरेस्ट्स हैं एक दूसरे के मुल्क में, और खास तौर से ट्रेड के हवाले से। और ईरान ऐसे मुल्कों पे डिपेंड करना चाह रहा है जहां पे वो एटलीस्ट इन इस पूरे मामले से पहले कैश इकोनॉमी ज्यादा उनकी रही है, और वो इस पे ज्यादा रिलाई कर रहा था कि किसी तरह उनको कैश और मिले और उनके ट्रेड लिंक बेहतर हो लोगों के साथ सैंक्शंस की वजह से। लेकिन अब जबकि उनके पास ये जो रकम है, जो अमेरिका कह रहा है कि हम रिन्यूवलेशन के तौर पे देंगे, और बाकी जो फ्रीज्ड एसेट्स हैं उनको हम अनफ्रीज करेंगे, उसके हवाले से फिर काफी जो नेगोशिएशन कहते हैं ना, वो बदल जाएगी। इंडिया के साथ भी एक बातचीत का लेवल बदल जाएगा। पहले जो शायद थोड़ा नीचे लेवल था, वो थोड़ा बराबरी का लेवल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, अगले 60 दिनों के अंदर ईरान के चीन और रशिया के साथ रवाबित तेज़ तर रहेंगे, मामूल के मुताबिक रहेंगे, या उससे भी कम तर रहेंगे? ईरान के चीन और रशिया के साथ तो काफी पुराने ताल्लुकात हैं, और उसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल जब भी कोई ऐसी बड़ी सैंक्शन ईरान के ऊपर लगने लगती है, या कोई भी किसी भी तरह से यूएस, यूके और फ्रांस ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, तो तब हमने देखा है कि चाइना और रशिया ईरान के डिफेंस पे जरूर आते हैं सामने। ये हमने डेफिनेटली देखा है, और अभी भी चाइना और रशिया, हो सकता है कि इतना ज्यादा उन्होंने इस मामले पे ना कहा हो, हम्म। क्योंकि कहते हैं ना चाइना की तो पॉलिसी ये रही है कि आप अपने दुश्मन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करें जब वो कोई गलती कर रहा हो। तो हम्म। उन्होंने यूएस को करने दिया जो वो कर रहे थे, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए वो अपने ईरान के साथ रवाबित और भी मजबूत कर देगा। हाँ, हम्म। ये है कि वो जो ये चाइना और रशिया है, वो इतना ओपनली शायद वर्बली ये बातें नहीं करते, लेकिन एक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाइना और रशिया की ईरान को रहेगी, और वो हमने पहले भी देखा है और वो हम आगे भी देखेंगे।